हैरान है, तबाह है। जबकि इन्हीं के मेहनत पर यह जो है धरती कहिए और धरती पर चलने वाले लोग, इन्हीं के कमाई से उपजे अनाज और मेहनत से बने इमारत, घोड़ा गाड़ी, जितने सारे चीजें हैं उस सभी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। और इन्हीं की स्थिति सबसे बदतर है। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इन लोग पैदा लिया? राम मंदिर और काली मंदिर के नाम पर उतने सारे जमीन है, क्या काली माई और इस तरह के जो ईश्वरवादी लोग हैं जो अपने ईश्वर को जमीन लेकर के पैदा करवाया था? आखिर क्यों नहीं है इनके पास जमीन? आखिर इनके पास गरीबी और भूमिहीनता होने का वजह क्या है? अगर वो वजह है तो सबसे बड़ा वजह है यहाँ के शोषक शासक वर्गों ने सदा से इन्हें भूमिहीन रहने का संदेश सुनाया। ये पाखंडी धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है जो अर्थ पर कुंडली मार कर बैठा है और कहीं से भी गरीब भूमिहीनों को जीने और खाने की व्यवस्था मुहैया आज तक इन बेईमानों ने नहीं किया। और दूसरे तरफ धर्म के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा। हिंदू कह रहे हो, कल वो अछूत और क्षुद्र थे और ये वैश्य थे, और तुम मुट्ठी भर लोग जो मात्र जो है कुछ प्रतिशत है देश के ही आबादी का, वो 89% संपत्ति के मालिक तुमने बन बैठा है। तो इन गरीबों का निवारण आखिर कौन करेगा? जब सरकार ही इस तरह के नीचता की बात करे, इस तरह से गैर कानूनी बात करे, सरकार में बैठ करके ये देश के लोगों के साथ इंसाफ नहीं करे, न्याय नहीं करे, तो इस पर क्या आस्था और विश्वास रखी जाए? इसलिए हम एक तरफ तो हम यह चेतावनी देते हैं कि अगर आप जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे, अगर इस तरह के बदस्तूर आप न्याय और अत्याचार करते रहोगे, इनके साथ इंसाफ और न्याय नहीं करोगे, तो इनके पास व्यवस्था है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे विरुद्ध युद्ध छेड़ने का, लड़ाई करने का, संघर्ष करने का। वो स्वरूप कुछ भी हो सकता है कि तुम्हें तय करना है कि यहाँ के जनता किस रूप में हमारे खिलाफ लड़े। तुमको तय करना है। तुम मालिक नहीं हो। अगर जनता के नौकर लोकतंत्र में बैठा होता है तो उसे जनता सबक सिखाती है कि तुम हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते हो। किस चीज का आंदोलन है? यह जो प्रदर्शन जिलाधिकारी के समक्ष हो रहा है, बिहार में जो विशेष भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है, उस सवाल पर यह किया गया। हम लोगों का मानना है कि बिना समुचित तैयारी के आनन फानन में भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। इसीलिए इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। और हम लोगों ने सरकार के सामने, जिलाधिकारी से हम लोगों का शिष्टमंडल मिला, उनसे भी हमने 11 सूत्री मांगे रखी हैं, जो हमारे पर्चे में भी है, मांग पत्र में भी है। एक तो है कि जो लोग भी गरीब लोग जो बसे हुए हैं, वो सरकारी ज़मीन में बसे या जिस किसी भी ज़मीन में बसे हुए हैं, उनको उनका पर्चा दिया। और जो पर्चा सरकार ने दिया हुआ भी है गरीबों को, उसमें बहुत मामले में उस पर वो काबिज नहीं है, उनके नाम से जमाबंदी नहीं है। काबिज नहीं है तो काबिज करवाइए, जमाबंदी करवाइए। ये जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर गांव के गरीबों को उजाड़ने की जो साजिश चल रही है, उस पर रोक लगाइए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था को कोई बसा हुआ है, उसको कैसे आप उजाड़ सकते हैं? बात सही है। हाँ। तो दूसरा, सरकार ने खुद कहा है, नीतीश सरकार ने बार बार घोषणा किया कि हम 5 डिसमिल जमीन हर गरीब को, भूमिहीन को देंगे वास्तविक जमीन के लिए। आज तक उसको लागू नहीं किया गया। हम लोगों की मांग है कि उसको लागू कीजिए। खाया जाता है, दूसरा लोग हटाते भी हैं, ये भी मुद्दा है। हाँ, वो भी मुद्दा है। दूसरा है कि जो भूमि रिकॉर्ड जितना है, खतियान जो है, वो कैथी लिपि में,
उस समय लोग पढ़ते थे, समझते थे, आज मुश्किल है। तो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में उसको उपलब्ध कराइए, ट्रांसलेशन करवाइए कैथी से देवनागरी हिंदी में, और सब लोगों को उपलब्ध कराइए। हजारों माने 50 हजार जो मामला है जमाबंदी का, वो CO ऑफिस में, DCLR ऑफिस में लंबित है, उसको आप अद्यतन कीजिए। जो लोग भी जमाबंदी का आवेदन दिया है, किसी का बाबा के परदादा के नाम पर ज़मीन है, आज कई भाग में बंट गया है, तो आज वर्तमान में जिसके नाम पर ज़मीन है, खानगी बंटवारा से मिला कि उसको पंचनामा करके मिला कि कोर्ट से बंटवारा करके मिला, उसके नाम पर जमाबंदी कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा है कि एक वन्य अधिकार कानून 2006 बना था, जिसमें जो जंगल में निवास करते हैं, जो वन में निवास करते हैं, उसके संबंध में कई जो उनके परंपरागत अधिकार थे, नैसर्गिक अधिकार थे, उस कानून में उसकी रक्षा की। सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। तो उस कानून को पूरी तरह लागू कीजिए, और वहाँ जो लोग बसे हुए हैं और जिनका बसे हुए लोगों का जो हक बनता है, अधिकार बनता है, उनको निबंधित कीजिए। वो काम भी सरकार बोलती है पूरा नहीं की। ये जो जल जीवन हरियाली के नाम पर पूरे बिहार में लोगों को उजाड़ने का अभियान चल रहा है, तो इस पर रोक लगाइए। और हदबंदी और भूदान से, हदबंदी से फाजिल ज़मीन, भूदान से प्राप्त ज़मीन और सरकारी जो गैर मजरूआ ज़मीन है, सरकार की ही घोषणा है कि जो भूमिहीन हैं, गरीब किसान हैं, उनको बंदोबस्त किया जाएगा। इसी मांग को लेकर के यह प्रदर्शन था। हम लोग गांधी मैदान जो है वहाँ से चले, जुलूस बनाकर यहाँ आए। DM साहब से शिष्टमंडल मिला, आश्वासन, DM साहब तो बातचीत करने में अच्छे हैं, आश्वासन दिया। कुछ बात जो उनके बस का है वो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे पूरा करें, और कुछ नीति DM साहब को आदेश क्या है, DM सर को लेटर दिए, हाँ, तो क्या बोले DM सर? DM साहब बोले कि हम सरकार में राज्य सरकार को आगे बढ़ा देंगे जी, और जो मेरे मातहत मामला है जिसका समाधान हम कर सकते हैं जी, वो हम कोशिश करेंगे। आश्वासन दिया, अब देखा जाए। ये मान पूरी होती है, आश्वासन है कि वो पूरा होता है या नहीं होता है, हाँ? या फिर नहीं होता है तो इसलिए आदेश कार्रवाई किया जाएगा। उसके आगे भी हम लड़ाई लोग और आगे की लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। आपका क्या नाम है सर, पूरा नाम? मेरा नाम नंद किशोर सिंह हुआ जी। CPI ML जो इसका एक घटक संगठन है जी। जन अभियान बिहार जिस फोरम के तहत ये हुआ, उसमें 8 संगठन जी। तो हमारी पार्टी CPI ML भी उसका एक घटक संगठन हम उसके हैं। लेकिन अभी ये जो पूरा फोरम है, वर्तमान में हम उसके संयोजक हैं। हम लोग 2-2 साल पर संयोजक बदलते रहते हैं। हमारा 30-32 साल से ये फोरम चल रहा है, तो अभी वर्तमान में हम संयोजक हैं। चलिए और ठीक। ले लीजिए।